हरे कृष्णा। तो सभी का हार्दिक स्वागत। बहुत ही विशेष उत्सव है आज हम यहाँ जन्माष्टमी महामहोत्सव मना रहे हैं। अब हालांकि जन्माष्टमी तो 24 तारीख को हो गई, तो फिर आज जन्माष्टमी कैसे मना रहे हैं? लेकिन क्योंकि हर रोज किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते रहते हैं, इसीलिए साल के 365 दिन हम किसी भी दिन जन्माष्टमी मना सकते हैं। हमारा जो मुंबई में सेंटर है इस्कॉन राधा गोपीनाथ टेम्पल, वहाँ पर जन्माष्टमी मार्च में भी होती है, जुलाई में भी होती है, अगस्त में भी होती है, दिसंबर में भी होती है। क्योंकि ये मानते हैं कि साल के जितने भी दिन हैं किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान आज प्रकट हुए होंगे, आज वहाँ लीला शुरू की होगी, तो इसीलिए आज भी जन्माष्टमी है, कल भी जन्माष्टमी है, पूरा साल वास्तव में जन्माष्टमी है। तो आप सब इतनी भारी तादाद में इकट्ठा हुए जन्माष्टमी फेस्टिवल मनाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शुभ है ये वास्तव में। और आज हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे कि वैसे तो जिनको भगवान माना जाता है, भगवान जन्म तो लेते नहीं है। जब आत्मा ही जन्म नहीं लेती, भगवान गीता में कह रहे हैं आत्मा अजन्मी है, अविनाशी है। तो जब आत्मा ही जन्म नहीं लेती, तो जिसने आत्मा को दिया, जिसने आत्मा को अस्तित्व में लेकर के आए जो यानी भगवान श्री कृष्ण, भला उनका जन्म कैसे हो सकता है? अब जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी हम जन्माष्टमी मना रहे हैं कि अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ। ये कमाल की बात है जी, ऐसे कैसे? तो निश्चित रूप से भगवान का जन्म है वो किस प्रकार का है, भगवान गीता में खुद ही बता रहे हैं। बड़ा फेमस श्लोक है और जन्माष्टमी में सारे ही कथावाचक इसको कोट करते ही करते हैं। वो है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। तो जन्म और कर्म दोनों ही भगवान के दिव्य हैं। तो कर्म तो दिव्य है ही है, उसके बारे में तो हम लीलाएं कई प्रकार की भगवान की पढ़ते हैं कि भगवान किस प्रकार से दिव्य कार्य करते हैं। लेकिन जन्म भी दिव्य है। इसका मतलब क्या है? जन्म दिव्य का मतलब है कि भगवान ने जिस तरह से जन्म लिया वो दिव्य है, जिस परिस्थिति में जन्म लिया वो दिव्य है, जिन माता पिता से जन्म लिया वो दिव्य है, जिस कारण से जन्म लिया वो दिव्य है, जन्म लेने के बाद क्या करते हैं वो भी दिव्य है, जन्म से पहले क्या थे वो भी दिव्य है। सब कुछ दिव्य है जन्म से संबंधित। इसीलिए भगवान का जन्म और कर्म दोनों सबके सब वास्तव में दिव्य है। तो भगवान क्यों आते हैं संसार के अंदर? तो उसके लिए हमारे आचार्य बताते हैं जीवेर कारणे आशिया प्रपंच लीला कोइले सुविस्तार। जीवेर कारणे, ये सरोही नगर वासियों के लिए भगवान ने जन्म लिया। कितने बेचारे देखो कितनी मेहनत करते हैं, तड़प रहे हैं संसार के अंदर, कष्ट पा रहे हैं। इनको मेरी ओर आकर्षित करने के लिए चलो मैं लीला करता हूँ। लीला में सिर्फ एक ही चीज होगी, आनंद और सिर्फ आनंद। और इस प्रकार से जीवात्माओं के सामने मैं अपनी लीलाओं की एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मेरे पास आ पाएंगे। तो भगवान प्रकट होते हैं तो किस लिए? जीवेर कारणे, हमारे लिए भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। नहीं तो भगवान अपने धाम में ही इज हैविंग गुड टाइम, मजे में एकदम भगवान। लेकिन यहाँ लीला करने के लिए आते हैं, हमारे लिए करने के लिए लीला आते हैं भगवान। तो इसीलिए जन्म लीला भी भगवान की ऐसी है। और ये ऐसी लीला है जो कि भगवान के धाम में भी नहीं होती। ये लीला, जन्म लेने की लीला, ये लीला भगवान यहाँ करते हैं। यहाँ पर जब आते हैं तो भौम वृंदावन को चुनते हैं और वहाँ पर वो ये प्राकट्य होने की दिव्य लीला करते हैं। और साथ ही इन सारी लीलाओं के द्वारा हमको ये समझाते हैं कि परम भगवान कौन है? वो तो है भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि कलयुग में हाल क्या है, जो भगवान है उनको भगवान स्वीकार करते नहीं, जो भगवान नहीं है उनको भगवान माने बैठे रहते। जैसे जर्मनी में एक समय कॉन्टेस्ट हुआ, चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट। तो चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट का मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति चार्ली चैपलिन की तरह ज्यादा दिखेगा उसको अवार्ड मिलेगा। तो अखबार में आया चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट, जो जीतेगा उसको फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, कॉन्सोलेशन प्राइजेस। वेरी गुड। तो अखबार में जब ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ी चार्ली चैपलिन ने, तो उन्होंने सोचा मैं भी भाग लेता हूँ। तो चार्ली चैपलिन ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया, चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट। तो लॉजिकली स्पीकिंग इस कॉन्टेस्ट में किसको जीतना चाहिए? अगर चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट हो, उसमें चार्ली चैपलिन खुद भाग ले, तो ये कॉन्टेस्ट में नंबर 1 प्राइज किसको मिलना चाहिए? चार्ली चैपलिन को। लेकिन हैरानी की बात यह है, फर्स्ट प्राइज चार्ली चैपलिन को नहीं मिला, सेकंड प्राइज वो भी चार्ली चैपलिन को नहीं मिला, थर्ड प्राइज वो भी चार्ली चैपलिन को नहीं मिला। कॉन्सोलेशन प्राइज दिए गए चार्ली चैपलिन को कि आप चार्ली चैपलिन जैसे नहीं दिखते, कोई और है जो चार्ली चैपलिन जैसे दिखता है।
तो जो चार्ली चैपलिन है उसको नहीं मान ले चार्ली चैपलिन, किसी और को मान ले कि हाँ ये चार्ली चैपलिन। उसी तरह से जो भगवान है उनको लोग भगवान नहीं समझ पाते कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। पर किसको भगवान माने? ये बाबा है ना, हमारे बाबा जी जो सेव प्रकट करते हैं, भभूति देते हैं, उसको भगवान माने बैठे हैं। किसी को भी भगवान मान लेते हैं लोग। है संतोषी माँ नाम की देवी है जिनको लोग व्रत रखते हैं। संतोषी माँ नाम भी वो देवी नहीं है शास्त्रों में। अच्छा, संतोषी माँ कहाँ से आई? संतोषी माँ ये एक मूवी से, इसका नाम था जय संतोषी माँ। उसमें जो पिक्चर बनाने वाला था उसने लिखा भी कि इस मूवी के सारे पात्र काल्पनिक हैं, दिल पे ना लें। लेकिन अब तो दिल पे लेने वाले लोग, हमने संतोषी माँ को दिल पे ले लिया और उसको पालन करना शुरू कर दिया हमने। और एक समय और कई बार लोग शुक्रवार को व्रत रखते हैं संतोषी माँ का। तो हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का एक समय मैच था, तो लोगों ने बोला अरे भाई इस बार पाकिस्तान जीतेगा, जुम्मे का दिन है, वो नमाज पढ़ के आएंगे तो इसीलिए तो पाकिस्तान जीतेगा। तो किसी हिंदुस्तानी ने कहा नहीं हम तो क्या हुआ, हम संतोषी माँ का व्रत रखेंगे, इंडिया जीतेगा। और संतोषी माँ का व्रत रख भी दिया, हुआ कि इंडिया जीत गया। देखो संतोषी माँ काम करती है। हाँ, तो इंडिया में तो जो भगवान नहीं भी हैं उनको भी भगवान मानते हैं, लेकिन जो हैं उनको डाउट करते हैं, पता नहीं कृष्ण भगवान है नहीं है, क्यों है, कैसे हैं, फले हैं ढिमके। लेकिन अगर कोई भगवान की लीलाओं में कोई गहराई से जाएगा तो इस बात का विश्वास हो जाएगा कि कृष्ण ही वास्तव में परम भगवान है। तो भगवान जब प्रकट हुए, प्रकट होने से पहले क्या हुआ? प्रकट होने से पहले मैं बहुत विस्तार में जाऊँगा, कंस ने क्या क्या अत्याचार किए उसमें नहीं जाऊँगा मैं बहुत ज़्यादा, वो तो आप तो जानते हैं कंस ने क्या क्या अत्याचार किए और टाइम बड़ा लिमिटेड है, तो इसीलिए हम सीधे आएंगे कि उस वक्त प्लैनेट्स के क्या हाल चाल थे। उस वक्त जितने भी प्लैनेट्स थे, तो जितने भी प्लैनेट्स थे वो बहुत ही अशुभ स्थिति में थे। उस वक्त रोहिणी नक्षत्र था, अश्विनी कॉन्स्टिलेशन थी। रोहिणी नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र अगर कॉन्स्टिलेशन अगर साथ में होती हैं तो शुभ नहीं माना जाता वो। तो भगवान जब प्रकट हुए हैं तो उस वक्त रोहिणी नक्षत्र है और अश्विनी स्टार्स की कॉन्स्टिलेशन है, सितारों की ऐसी बनावट हो रखी है उस वक्त। ये साथ होते तो इतना शुभ नहीं माना जाता। ये पहला। दूसरा, भगवान प्रकट हुए तो उस वक्त जो था दक्षिणायन था। उत्तरायण होता है तो शुभ माना जाता है, दक्षिणायन होता है तो उतना शुभ नहीं माना जाता। जैसे गीता में हमने पढ़ा होगा ना, अगर कोई योगी उत्तरायण में अपना शरीर छोड़ता है तो ऊंचे के लोगों में जाता है, दक्षिणायन में छोड़ता है तो नीचे के लोगों में जाता है। तो दक्षिणायन इतना शुभ नहीं माना जाता। तो एक तो रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी कॉन्स्टेलेशन, और फिर तीसरा क्या हो गया? दक्षिणायन। अच्छा, वो कब प्रकट हुए भगवान? दिन के समय। दिन का समय होता है सत्वगुण, दोपहर का समय रजोगुण, रात का समय तमोगुण। तमोगुण में भगवान प्रकट हुए। अच्छा जी, तो जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं बहुत ही ज्यादा अशुभ समय था वो। आप मेरे को सोचेंगे प्रभु जी आज जन्माष्टमी का लेक्चर हो रहा है, कोई और लेक्चर हो रहा है आज, भगवान का गुणगान करना है ना आज। तो ये तो टाइम आपने बता दिया, बड़ा अशुभ समय था वो जब भगवान प्रकट हुए। हाँ, जब भगवान प्रकट हुए बड़ा अशुभ समय था वो। रोहिणी नक्षत्र है, अश्विनी है, अश्विनी कॉन्स्टेलेशन है, दक्षिणायन है, रात का समय है, तमोगुणी समय है। इस समय में भगवान प्रकट हुए, अशुभ समय में भगवान प्रकट हुए। लेकिन शास्त्रों में आता है जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय को बताया गया है कालः परम शोभनम। कालः शोभनम में नहीं, परम शोभनम। लो जी, कमाल की बात है, काल जो है वो परम शोभनम, परम शोभामय है। ऐसा समय, ऐसे कैसे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उस वक्त जितने भी अशुभ लक्षण थे वो सब के सब निगेट हो गए। अगर कोई शुभ समय में आए तो कौन सी बड़ी बात? अशुभ समय में आकर के अशुभ को शुभ बनाना, ये भगवान की ताकत है वास्तव में। तो इसीलिए भगवान ने अशुभ समय चुना कि अशुभ समय को शुभ बना दूंगा मैं, इसलिए भगवान ने अशुभ समय चुना। जैसे अगर क्लास में बच्चे बड़े लायक हों, टीचर उनको पढ़ा करके अच्छे मार्क्स दिला दें, कौन सा बड़ा काम किया जी? बच्चे इतने इंटेलिजेंट थे, सबके आगे 95% मार्क्स, कौन सा बड़ा काम किया आपने? बच्चे धुर नालायक हों, बदमाश हों, उनको आपने इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, अरे क्या बात है, टीचर बड़ी होशियार है तो मान दे। तो शुभ समय में प्रकट होना कौन सी बड़ी बात? अशुभ समय में प्रकट होकर के अशुभ को शुभ बनाना, ये है बड़ी बात। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन शुरू किया तो इस्कॉन चाहते तो भारत में शुरू कर सकते थे, लेकिन ना, हमारे श्री प्रभुपाद जी ने सोचा इस्कॉन शुरू करूंगा मैं जहां पर माया सबसे अधिक स्ट्रांग है। दुनिया में माया सबसे अधिक स्ट्रांग कहां पर है? अमेरिका। अमेरिका में माया सबसे अधिक स्ट्रांग है। अच्छा, अमेरिका के अंदर माया सबसे अधिक स्ट्रांग कहां है?
तो श्री प्रभुपाद जी ने देखा सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग माया जो स्ट्रॉन्ग है वो न्यूयॉर्क में स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, न्यूयॉर्क के अंदर माया सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कहाँ है? वहाँ एक स्थान है बाउरी स्ट्रीट, वहाँ माया और भी अधिक स्ट्रॉन्ग है। तो पूरी दुनिया में माया सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग अमेरिका में, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के अंदर बाउरी स्ट्रीट में। प्रभुपाद जी ने कहा मैं पहला इस्कॉन सेंटर बाउरी स्ट्रीट में स्टार्ट करूंगा, डंके की चोट पे शुरू करूंगा, देखता हूँ क्या करती है माया, क्या करता है कलयुग। पहला सेंटर न्यूयॉर्क में बाउरी स्ट्रीट में। तो अगर अच्छी जगह शुरू करते, सरोजिनी नगर में शुरू करते हुए इस्कॉन सेंटर, बढ़िया, देखो आप सब श्रद्धालु लोग होते, बढ़िया इस्कॉन सेंटर शुरू हो गया। श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन शुरू किया सरोजिनी नगर में। पहले लोग इतने श्रद्धालु है, यहाँ माया है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है थोड़ा है, ये हल्का फुल्का ऐसा कुछ खास नहीं, उस वक्त तो और ही कम था माया। लेकिन न्यूयॉर्क में करे आ रहे, ये बड़ी बात है। तो इसलिए भगवान ने एक अशुभ समय चुना, क्योंकि ये भगवान की महानता है कि अशुभ समय को शुभ बनाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। तो जब भगवान जब भगवान प्रकट हुए तो जितनी भी सृष्टि है सब के सब बहुत खिल गई। जो यज्ञ की अग्नि थी बड़ी अच्छे से जलने लगी, साधु संत थे उनके मन बड़े शांत हो गए, सबका मन बड़ा तृप्त हो गया, किसी के मन में कोई तृष्णा नहीं थी, किसी को ना नींद सता रही थी, ना किसी को कोई दुख सता रहा था, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। अब जब भगवान प्रकट हुए हैं तो उस वक्त अशुभ समय था, लेकिन जब भगवान आ गए तो सारे जो ग्रह थे उन्होंने कहा हमको क्या हो रखा भाई, उल्टे सीधे क्यों हो रखा, हम लोग फटाफट एक शुभ हम लोग बनाते हो कि भगवान को स्वागत कर रहे हैं, हमें भगवान आ गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए इस प्रकार से देवकी मैया के पास। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, आप सब जानते हैं देवकी मैया के जो 6 पुत्र थे उनको कंस ने मार दिया। उसके बाद जो 7वां पुत्र था वो ऐसा हुआ मानो गर्भपात हो गया। मतलब ये तो हुआ कि ना देवकी गर्भवती है, लेकिन बच्चा हुआ नहीं, बच्चा गायब हो गया। तो लगा कि ना गर्भपात हो गया। अच्छा ये कैसे हो गया जी? असल में 7वें जो पुत्र थे वो थे बलराम जी। बलराम जी प्रकट हुए पहले। तो बलराम जी के पास कौन सा है, क्या कौन सा होता है उनके पास? अस्त्र, हल। सारी समस्याओं का हल किसके पास है? दाऊद जी के पास। दाऊद जी के भैया कृष्ण कन्हैया। तो दाऊद जी के पास क्या है? हल। हल से हम क्या करते हैं? हल से हम जमीन को मुलायम बनाते हैं। आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी से दूर शहरों में हम लोग पले बड़े, लेकिन हल से जमीन को मुलायम किया जाता है, तैयार किया जाता है वास्तव में। तो देवकी मैया का जो गर्भ है उसको तैयार कर रहे थे क्योंकि भगवान यहाँ पर आने वाले हैं, मैं इसको तैयार करता हूँ। तो बलराम जी पहले प्रकट हुए और देवकी मैया के गर्भ को तैयार किया कि हाँ परम भगवान आने वाले हैं। तो पहले आए बलराम जी, और बलराम जी ने देखा जब अपना काम पूरा हो गया तो वहां से फिर वो ट्रांसफर कर दिए गए रोहिणी मैया के घर में। क्या चलो अपना काम तो हो गया, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, अब कृष्ण आते रहेंगे। लेकिन कंस बड़ा कंफ्यूज था कि जो गर्भपात हो गया, अब मैं इसको 7वां पुत्र मानूं या ना मानूं। अगर मैं इसका 7वां मानता हूं तो अगला 8वां होगा, और अगर मैं इसको काउंट नहीं करता तो यानी वो 6 ही हुए, अगला होगा वो 7वां होगा। अब अगला वाला 7वां होगा, 8वां को बड़ा कंफ्यूज हो गया वो। इससे उसकी एंग्जाइटी और ज्यादा बढ़ गई कंस की, अब क्या होगा जी। तो इस प्रकार से देवकी मैया का जो गर्भ है उसको तैयार करके भगवान श्री कृष्ण जाए, फिर उसके बाद यहाँ प्रकट हुए। लेकिन प्रकट भी कैसे हुए? भगवान श्री कृष्ण जो है 14 महीने के बाद प्रकट हुए, और पहले वो वसुदेव जी के हृदय में आए। वसुदेव जी के हृदय से वो गए देवकी मैया के हृदय में, और देवकी मैया के हृदय से फिर देवकी मैया की कोख में। ऐसा कभी हुआ है कि पहले जो है बच्चा पिताजी के हृदय में जाए, और फिर माँ के हृदय में जाए, और फिर माँ की कोख में जाए? और इससे भी पहले भगवान बाहर प्रकट हुए देवकी मैया वसुदेव जी के यहाँ पर, कहते मैं आ रहा हूँ। आपने ऐसा को बच्चा देखा या हमने कभी कहा माता पिता को मैं आ रहा हूँ ना? बिल्कुल भी नहीं। तो पहले भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखा दिया, उसका चतुर्भुज बाल रूप दिखाया, फिर द्विभुज बच्चे वाले रूप दिखा दिया भगवान ने। ऐसा रूप दिखाया भगवान ने इंश्योर करने के लिए, चिंता मत करो, अरे मैं आ रहा हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब संभाल लूंगा मैं नारायण हूँ ना, सब संभाल लूंगा मैं। तो उनको बड़ी चिंता थी, लेकिन हुआ क्या, हमारे अब कृष्ण को ये, लेकिन हमारा पुत्र है, हो ना जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन कृष्ण जो है उनके बाल भी है इस समय, अभी जन्म नहीं लिया, अभी जन्म लेने से पहले ही भगवान प्रकट हो गए, उनके घुंघराले बाल भी हैं, ओके, और उन्होंने जो है लंगोटी पहनी हुई है। ऐसा कौन सा बच्चा है जो हगीज पहन के पैदा हो? माँ की कुख से निकला, हगीज पहना उसने, कहता माँ मैं हगीज मेरे को बहुत पसंद। कौन सा बच्चा ऐसा
भगवान पहले ही लंगोट पहन के पैदा हुए और उनके सुंदर घुंघराले बाल भी हैं, वेरी ग्लॉसी सिल्की हेयर। ऐसे भगवान का रूप, सुंदर रूप है भगवान का, इतने कोमल कि शास्त्र बताते हैं जितनी झाग कोमल होती है इतने कोमल है भगवान श्री कृष्ण। तो इससे उनको देख करके देवकी मैया कहते हैं बहुत चिंता थी कि पता कि ये भगवान तो है लेकिन कितने कोमल हैं, इनको कहीं कहीं कंस कुछ करना दे। माँ का प्यार ही ऐसा होता है, चिंता करती कि कृष्ण को कुछ होना जाए। तो इस प्रकार से नंद महाराज के हृदय में गए, नंद महाराज के हृदय से गए वो देवकी मैया के हृदय में, देवकी मैया के हृदय से फिर वो गए देवकी मैया की कोख। अब जब देवकी मैया की कोख में जब भगवान ने प्रवेश किया तो देवकी मैया इतनी इफल्जेंट हो गई, इतनी तेजस्वी ओजस्वी हो गई कि लग रहा था मानो सैकड़ों सूरज एक जगह एक साथ इकट्ठे हो गए, ऐसा हो गया। तो कई बार जो है वहां पर देवी देवता आया करते हैं दर्शन करने के लिए देवकी मैया का कि यहाँ पर भी प्रभु प्रकट हो रखे हैं। तो देवकी मैया ना कभी कभी उनकी झलक देख पाती थी, कभी खिड़की से किसी को देख लिया, कभी जेल के बाहर किसी को देख लिया, कभी छत पे किसी को देख लिया। तो हैरान होती थी मैं किसको देख रही हूँ, ये कौन लोग हैं, ये बड़े सुंदर लोग हैं, ये कौन कौन आते हैं मेरे ये हमारे कारागृह में। मेरे पिछले जितने बच्चे हुए कोई नहीं आया ऐसे, लेकिन ये अभी जो 8वां हो रहा है ये ना जो भविष्यवाणी हुई थी लगता है सच्ची हुई थी वो, क्योंकि पता नहीं कौन कौन लोग आते हैं, बड़े सुंदर लोग हैं, देवी देवता आते हैं वहां पर। तो बड़ी हैरान हुआ करते, लेकिन बहुत ही तेजस्वी और ओजस्वी हो गई थी देवकी मैया उस वक्त जब भगवान श्री कृष्ण उनके अंदर प्रविष्ट हुए। तो इस प्रकार से भगवान भी जब हमारे जीवन में आते हैं तो हम भी कैसे हो जाते हैं, तेजस्वी ओजस्वी। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग जो कि बहुत तेज होते हैं और दूसरे वो जिनमें बहुत तेज होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें बहुत तेज होता है, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के नजदीक होते हैं, कृष्ण उनके हृदय में होते हैं। इसीलिए भगवान के भक्त तेज नहीं होते, भगवान के भक्त तेजस्वी होते हैं। तो इस प्रकार से देवकी मैया बहुत तेजस्वी हो गई थी। अच्छा, वसुदेव जी का नाम वसुदेव क्यों है? वसुदेव का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जो कि प्रकृति के 3 गुणों के परे हो, यानी सतो रजो तमो। जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के परे होगा ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री कृष्ण आएंगे। तो वसुदेव स्थिति में वासुदेव प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से देवकी मैया के यहाँ 8वें पुत्र के रूप में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने दिव्य रूप से प्राकट्य किया अपना, जन्म नहीं लिया, प्राकट्य किया अपना भगवान ने। एक बार एक व्यक्ति बोल रहा था, कहता है यार देखो कंस ना समझदार नहीं था। जब उसको पता है देवकी और वसुदेव जी का 8वां पुत्र उसको मारने वाला है, अरे दोनों को एक कारागृह में रखा क्यों? एक को अलग कारागृह में रखो, एक को अलग कारागृह में रखो, है ना? पहला बच्चा पैदा नहीं होगा। अरे स्त्री पुरुष के संसर्ग से तो बच्चा पैदा होता है। अगर देवकी मैया को रख दिया वो 428वें कारागृह में, इनको रख दिया 2000वें कारागृह में, अरे दोनों अलग अलग हैं, पहला बच्चा ही नहीं होगा। कंस का ना दिमाग नहीं था लगता है, एक व्यक्ति ऐसा बोला। तो जो भक्त था उसने बोला कंस का दिमाग है बेटा, तेरा दिमाग नहीं है असल में। कंस जो है हालांकि एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, लेकिन नेगेटिव रोल प्ले करते हुए भी वो जानता है कि भगवान की लीलाओं में सहयोग कैसे देना है। इसलिए भक्त बोला इससे तू लीला में नहीं है, कंस लीला में था, क्योंकि नेगेटिव रोल प्ले करते हुए भी वो जानता है कि भगवान की लीलाओं में मुझको कैसे सहयोग देना है। तो इसलिए देवकी वसुदेव जी का साथ होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन भी भगवान का प्राकट्य बायोलॉजिकल मिलन से नहीं होता कि स्त्री पुरुष का मिलन हुआ तो बच्चा पैदा हुआ, तो भगवान भी ऐसे पैदा हुए होंगे स्त्री पुरुष के मिलन से। ना 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 ना, भगवान को प्रकट होने के लिए स्त्री पुरुष के मिलन की आवश्यकता नहीं है। जब राम अवतार में हुए भगवान प्रकट हुए, किससे हुए? खीर से, खीर से प्रकट हुए। नरसिंह भगवान खंबे से। और वो पूछता नरसिंह भगवान से, नरसिंह भगवान फादर्स नेम, बोलते खंबा। भगवान को प्रकट होने के लिए स्त्री पुरुष के मिलन की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए ये सोचे कि अलग अलग कारागृह में रख देते देवकी और वसुदेव को तो कृष्ण प्रकट नहीं होते। ना ना ना, ऐसा नहीं है। भगवान कैसे ही प्रकट हो सकते हैं, कैसे ही प्रकट होते हैं। तो भगवान जो है प्रकट होते हैं किस प्रकार से? जिस प्रकार से प्रभुपाद जी बताया करते थे, जैसे कि सूरज जो है निकलता है और अस्त होता है। तो हम ये नहीं कहते सूरज आज सुबह पैदा हुआ था अभी शाम को मरा है बेचारा, ऐसा बोलेंगे? नहीं, सूरज आज सुबह प्रकट हुआ था और आज शाम को अप्रकट हुआ है, लेकिन न्यूयॉर्क में, अमेरिका में वहां पर उदय हुआ है, वहां नजर आ रहा होगा, यहाँ अस्त हो गया। लेकिन सूरज उगने से पहले भी सूरज था, सूरज अस्त होने के बाद भी सूरज रहता है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण लीला जो शुरू करने वाले होते हैं उससे पहले भी होते हैं,
और लीला समाप्त करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण होते हैं।